Assalamualaikum class 5. How are you all? Hope you all are fine. So it's your maths class and today we are going to do word problems of multiplication and division on your page number 16. पेज नंबर 16 पे आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हमने करने हैं। इससे पहले हमने अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, जो मैंने आपको समझाया था कि आपने किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है कि जब भी आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं कि आपको थिंग्स को ऑल टुगेदर करना है या सम फाइंड आउट करना है या टोटल करना है, तो आप उसको ऐड कर देते हैं। कहीं आपको डिफरेंस निकालना होता है, टेक अवे करना होता है, या आपको जो है वो हाउ मैनी मोर का इस तरह का ऑप्शन आता है, तो आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। नाउ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं आपको एक डिवीज़न का समझाऊंगी, एक मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्लेन करूंगी। ये वाला काम अपने अपनी कॉपी में खुद करना है, खुद ही डेटा बनाना है और ख़ुद ही इसका सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो कुछ आपको इसकी बता दूं वर्ड्स के आप कैसे पहचान करें कि ये मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीज़न का है। कहीं आपको रीग्रुपिंग करनी है, यानी आपको एक चीज़ की आपको अमाउंट बता दी है कि आपके पास जो है वो इतनी टोटल अमाउंट है और एक ग्रुप आपका ये बन गया, अब मज़ीद कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है, कितने सेट्स बन जाएंगे, तो ये आपकी क्या हो गई, रीग्रुपिंग हो गई ना। तो इसमें आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। कहीं आपको जो है वो, और कहीं यूनिट प्राइस अगर गिवन है, इसी तरह यूनिट प्राइस अगर गिवन है आपको, तो और आपको जो है वो टोटल अमाउंट निकालना है। यूनिट प्राइस का मतलब है कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्वीट, एक कैंडी मेरे पास 5 रुपीज़ की है। अब मेरे पास 10 कैंडीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 5 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 को, ठीक है ना, 5 10 50 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी जो है वो यूनिट प्राइस आपको मिल गई 5 रुपीज़, और आपने 10 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी टोटल एक्चुअल अमाउंट आ गया। तो कहीं अगर आपको यूनिट प्राइस गिवन है और आपको ज़्यादा अमाउंट यानी टोटल अमाउंट फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं आपको जो है वो ग्रुपिंग करने को कहा जा रहा है किसी चीज़ की, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिवाइड करेंगे, या आपको टोटल अमाउंट दी हुई है और आपको यूनिट प्राइस फाइंड करने को कहा जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। सो फर्स्ट और सेकंड मैं आपको बता देती हूँ रीड करके, बाकी नोट डाउन मार्क कर लीजिए 1 2 3 एंड 10 11। फर्स्ट सेकंड मैं आपको बता रही हूँ इसका, लेकिन डेटा और सब आपने खुद करना है। बाकी 3 10 और 11 आपने खुद ही फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन होगा। जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। एक जंबो फैंसी स्टोर ने कैंडल्स का ऑर्डर किया। इफ़ वन बॉक्स कंटेन 144 कैंडल्स, अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हैं, हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर स्टॉक ऑफ 100,080 कैंडल्स, ठीक है। तो अगेन वही बात आ रही है कि इसमें आपको 144 कैंडल्स के लिए अगर एक बॉक्स नीडेड है, तो टोटल बॉक्सेस कितने चाहिए आपको, ठीक है। टोटल बॉक्सेस का मतलब है कि आपको 100,080 कैंडल्स जो है वो आपको रखने के लिए, अगर आप 144 के बंडल्स बना दें, तो आपको टोटल बॉक्सेस कितने चाहिए होंगे, यानी आपने कैंडल्स को अरेंज करना है इन 144 के सेट में अरेंज करना है आपने, ठीक है। तो इसमें आपकी रीग्रुपिंग हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिवीज़न। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें आपने डेटा बनाना है, इसमें आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है, ठीक है। डेटा आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेटा आपको मिल गया 144 कैंडल्स हैं, 1 बॉक्स कंटेन, आपको फर्स्ट डेटा क्या मिल गया, 1 बॉक्स कंटेन 144 कैंडल्स। सेकंड डेटा आपका हो गया टोटल कैंडल्स कितनी हैं, 100,080। रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक। एवरीथिंग इज़ इन योर क्वेश्चन, हर चीज़ आपके क्वेश्चन में है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में आपको जो है टोटल नंबर्स लिखने होते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है, और एक ग्रुप यानी एक आपकी ग्रुपिंग कितने की हुई है, ठीक है। और हाउ मैनी और रिक्वायरमेंट में आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर होता है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करना आना चाहिए। इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड न्यू होम फॉर 382 होमलेस फैमिलीज़। एक गवर्नमेंट ने 382 न्यू हाउसेस जो हैं वो होम्स बिल्ड किए, किसके लिए, होमलेस फैमिलीज़ के लिए। इफ़ ईच होम कॉस्ट ₹400,960, अगर ईच होम यानी एक घर की आपकी जो कॉस्ट है वो इतनी है, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, यानी आपको 382 होमलेस पीपल के लिए होम जो है वो बिल्ड करने।
आपको एक घर की कीमत बताइए कि 400,960 है, यानी यूनिट प्राइस बताइए, टोटल आपको बतानी है। तो आपने 400,000 को क्या करना है, इससे टोटल हाउसेस कितने हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपको यूनिट प्राइस दी हुई है, आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो जहाँ भी मैंने आपको बताया यूनिट प्राइस दी हो, टोटल अमाउंट फाइंड करना हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। डेटा इसका क्या होगा, डेटा इसका होगा गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड 382 होमलेस। ओके, तो डेटा होगा द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड 382 होम्स। ठीक है, उसको कट एंड शॉर्ट करके लिखना सीखें कि पहली इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली है कि गवर्नमेंट कितने हाउसेस या होम्स बनाना चाहती है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि ईच होम की कॉस्ट कितनी है, 400,960। ये आपके दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, इसी क्वेश्चन में है। नाउ अब आपके पास इस क्वेश्चन में मज़ीद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। यानी आपकी, अब ये देखें यहाँ भी ऑल टुगेदर का वर्ड है, लेकिन ऑल टुगेदर का मतलब ये नहीं है कि आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, इस चीज़ के फ़र्क को समझिएगा। आपको इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट प्राइस गिवन है, आपको टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है ना, कि आपने जो है वो टोटल अमाउंट निकालना है। अगर यहाँ पे आपको दिया जाता है कि एक होम की कॉस्ट इतनी है, दूसरे होम की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा ऑल टुगेदर, तो आप प्लस करते। लेकिन यहाँ आपको एक होम की कॉस्ट दी हुई है और 382 होम्स की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है, तो आपका टोटल अमाउंट क्या आएगा, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को समझ के 3, 10 और 11 भी कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।